वेलकम बैक टू पैनल डे सुपर हीरोज अहॉय। माय नेम इज तुषार। तो आज बात करेंगे मिक्स रीडिंग अपडेट्स की। मैं इसमें कुछ टाइमलाइन डिफाइन कर दूंगा, तो आप जिन बुक्स के बारे में जानना चाहें यू कैन स्किप देयर। बिफोर आई स्टार्ट वुड जस्ट लाइक टू thank for all the new subscribers or also the existing ones, and if you are new to the channel, please consider subscribing it and liking the post. Having said that, let's start. तो आज I think कुछ weeks हो गए I was trying to make a video, और कुछ हॉल वीडियोस भी प्लान करे थे जो कंप्लीट हॉल कंप्लीट कलेक्शन वाले हैं। तो उसमें भेड़िया, भोकाल, डायमंड कॉमिक्स और कुछ विंटेज कॉमिक्स का आई हैव बीन प्लानिंग टू डू, सो आई सर्टनली डू दैट। और दीज आर सम ऑफ द न्यू कॉमिक्स दैट आई हैव बीन रीडिंग, जो लास्ट कॉमिक्स अड्डा की अनबॉक्सिंग हुई थी उससे। सो व्हाट आई टॉक अबाउट टुडे इज एक ये जासूस विजय का पेपरबैक सेट है, कुछ इंडिपेंडेंट कॉमिक्स जो है एनाकोंडा और कपालिक, then there is part 2 of Al Zebra, then there should be a separate video on Agnivat, and then there is Variant 2, and then I'll talk about a couple of movies that I saw. So I'll start with the movie Mirai. So Mirai सुपर योद्धा एक काफ़ी फेमस फिल्म हो रही है अभी। I mean it's doing really well, और तेजा सज्जा इसमें स्टारिंग रोल में है, and it also has मनोज मंचू, श्रिया सरन and few other actors। और एक छोटी ही कास्ट है इसमें, does not have a very big star cast, but इसका जो मेन हाँ जगपति बाबू भी हैं इसमें। तो इसका जो मेन जॉनरा है वो है फैंटेसी मिक्स विद आर एपिक्स एंड आर हिस्ट्री। तो बेसिकली सम्राट अशोक जब हारने वाले थे या जब उनके साम्राज्य को खतरा था, तो ही वॉज बेसिकली द गार्डियंस ऑफ जो 9 ग्रंथ होते हैं उनकी देखभाल या उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने अपॉइंट किए थे 9 गार्डियंस। तो अभी जो करंट वर्ल्ड में थ्रेट दिखाया गया है, देयर इज अ डार्क फोर्स दैट इज अराइजिंग एंड इट इज थ्रेटनिंग टू टेक ओवर द वर्ल्ड, जैसा कि इन फिल्म्स में होता है। बट इसमें एक कॉन्सेप्ट डिफाइन करा गया है मिराई का। सो मिराई इज लाइक अ प्लेस एंड वी हैव अ अनलाइकली हीरो कॉल्ड तेजा सज्जा। तो किस तरह दैट हीरो रियलाइजेज दैट ही इज द ninth guardian, and there is a flashback story of his mother Shriya Saran and lot of grand fight sequences। और इसके ट्रेलर से ही अगर आपने देखा है तो you can get an idea of how entertaining the film is। तो ये काफ़ी कम बजट में भी बहुत ही अच्छी फिल्म है in terms of graphics, in terms of action। और ये देख के मुझे लगा कि ये ऐसी फिल्म है जिसमें जैसे हम कोई फास्ट पेस कॉमिक बुक पढ़ते हैं तो ऐसा ही फील आया। इसमें कोई भी पार्ट्स ड्रैग नहीं करते, एंड आई सॉ इट इन अ थिएटर दैट वाज चीयरिंग लाइक एनीथिंग। इसका हिंदी वर्जन देखा था नाइट शो में। रियली एंजॉयड वॉचिंग मिराई सुपर योद्धा, एंड आई थिंक देयर इज जनरली गुड वर्ड अबाउट इट। Mostly it boasts of like 4 to 5 very good action sequences, और इसमें कुछ surprises भी हैं, and it will be like a continuation of this concept। तो बहुत ही मज़ा आया वो देख के मिराई के बारे में। एक और बात बोलना चाहूँगा कि जो मिराई वर्ड है दैट इज़ लाइक अ जापानीज वर्ड। ये कोई हिंदी का वर्ड नहीं है, बट इसमें एक इंट्रीग और एक मिस्टीरियस एलिमेंट आता है उस वर्ड से। और जब आप फिल्म देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड लाइक मोर लेयर्स, और काफ़ी एंजॉयबल, एंड आई थिंक इट वाज वन ऑफ द मस्ट वॉच मूवीज। और ऐसी कॉमिक आती तो बहुत अच्छा रहता, बिकॉज इसमें कॉमिक बुक रिलेटेड काफ़ी एलिमेंट्स हैं। अगर इसको एक कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहूँ तो कल की जो लास्ट ईयर या उससे पहले आई थिंक लास्ट ईयर आई थी, उसका मैंने बड़ा लंबा सा एक रैंट टाइप का रिव्यू किया था।
and I had lot of complaints, and I think many people had with Kalki. So Mirai like is the answer to like what Kalki wanted to be and what Mirai is. I'm not saying it's a perfect film, but जिस तरह से बनानी चाहिए एक entertaining movie, removing all the kind of star power and all that, focus on the story, focus on the fantasy and the entertainment value, and you will get a very good film. So that was Mirai Super Yodha. और इसमें म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, म्यूजिक एंड द स्कोर इज वेरी गुड. देयर इज नॉट, आई थिंक सॉन्ग्स तो है ही नहीं इसमें, बट स्कोर बहुत पावरफुल है. तो इवन इफ यू वॉच एट होम यू विल एंजॉय इट व्हेन एवर इट कम्स ऑन OTT, बट प्रेफरेबली वॉच इट इन थिएटर, जिस भी लैंग्वेज में आपको मिले. सेकेंड मूवी आई सॉ वॉज अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी. तो ये योगी आदित्यनाथ जी की बायोपिक है. ये उनके पॉलिटिकल कैरियर की कम, बट उनके पर्सनल जर्नी, किस तरह से एक साधारण सा लड़का कुमाऊं के एक गांव में रहने वाला एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर बन सकता है. और इसमें काफ़ी ऐसे एलिमेंट्स दिखाए हैं जो हम यूजुअली फिल्मों में नहीं देखते हैं, लाइक मठ और गुरु शिष्य परंपरा, और मठ में कैसा सिस्टम होता है, कितना टफ उनका रूटीन और लाइफस्टाइल होता है. और थोड़ा थोड़ा बैकड्रॉप दिखाया गया है. तो उत्तरांचल यूपी का में बहुत अच्छे से इसकी क्वालिटी है, लाइक इन टर्म्स ऑफ शूटिंग. आई लाइक दी लीड एक्टर्स. अनंत जोशी हैज़ रियली डन अ गुड जॉब, एंड परेश रावल जी जो उनके गुरु प्ले करते हैं, गुरु अवैधनाथ. तो ये फिल्म बेस्ड है, बिल्कुल एक रूटेड टाइप की स्टोरी आपको लगेगी. काफ़ी अच्छी मुझे ये फिल्म लगी. दो द शोज आर लेस, बट इसकी जो रिस्पॉन्स था, इट वॉज अ पैक्ड थिएटर. काफी अच्छी ये फिल्म लगी. नॉट मेनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट. आई डोंट नो व्हाट आर द रीजंस. मे बी दे आर थिंकिंग इट्स वेरी पॉलिटिकल, बट पॉलिटिकल ना होते हुए ये एक पर्सनल जर्नी टाइप की मूवी मुझे ज्यादा अच्छी लगी, विच टचेस लॉट ऑफ इमोशनल कॉर्ड्स फॉर स्पेशली समवन फ्रॉम मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग. तो दैट इज अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी. So coming to the comic book reviews, this is the first book. तो पहले इंडिपेंडेंट बुक्स की बात कर लेते हैं. ये बुक है एनाकोंडा. इट इज बाय कोरवा कॉमिक्स. तो ये एक आर्टिस्ट हैं बलजिंदर सिंह कोरवा जी. ये पंजाब से हैं. और ये बुक मुझे इंटरेस्ट था बिकॉज मुझे ये रेन फॉरेस्ट और फॉरेस्ट बेस्ड वाइल्ड लाइफ टाइप के थ्रिलर्स, एनाकोंडा, आई मीन मॉन्स्टर्स, तो ऑल माई फेवरेट थीम्स वर देयर. एंड आई वॉन्टेड टू सी कि एक हिंदी में कैसी ये लगेगी. और ये हिंदी ट्रांसलेट नहीं हुआ है, ये हिंदी में ही लिखी गई है. तो काफ़ी अच्छा लग रहा था. तो इसमें आर्ट बहुत ही अच्छी है और डायलॉग्स भी अच्छे हैं. ओवरऑल आई वुड से एक एंजॉयबल स्टोरी है, बट कभी कभी काफ़ी सीरियस हो जाती है, लाइक इन टर्म्स ऑफ द मॉरल लेसन्स, और इसमें काफ़ी एलिमेंट्स हैं. तो आई विल probably do a shorter review also. I will revisit it, but Anaconda एक इंडिपेंडेंट कॉमिक्स को सपोर्ट करने के लिए पढ़ सकते हैं इसको. एनाकोंडा अमेजोन का दानव. सो दिस इज अबाउट दिस. देन देर इज कपालिक बाय कॉमिक व्हील. मुझे इसको पढ़ने का काफ़ी मन था. मैंने आई थिंक पहले भी बोला है, बिकॉज इसमें एक राज कॉमिक्स की ही फील आती है, थ्रिल हॉरर सस्पेंस वाली. और उत्तम चंद जी की आर्ट है. इट्स अ मैच्योर कॉमिक, एंड आई फ्रैंकली डिडंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम इट, बट मुझे इसको पढ़ने में थोड़ा समझने में टाइम लगा, बिकॉज काफ़ी अच्छी स्टोरी है. ये एक थ्रिलर और काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली स्टोरी है, अलॉन्ग विथ सुपर नेचुरल एंड हॉरर. तो ओवरऑल आई वुड से इट्स अबव एवरेज कपालिक. अब आते हैं जासूस विजय की कहानी पे. तो जासूस विजय की अभी रीप्रिंट्स आई हैं. तो इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसके जो पेपर बैक सेट आया है उसमें 5 कॉमिक्स हैं. तो दीज आर दी 5 कॉमिक्स. तो प्रॉब्लम ये है कि ये कंटिन्यूएशन में नहीं है. तो इसकी जो एक डाइजेस्ट आई है वो भी RCMG पे है. दैट इज एक्चुअली वेरी गुड, बिकॉज उसमें 7 बुक्स हैं. तो मैंने जब ये पढ़ना चालू किया तो मुझे पता चला कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जैसे ये पहला पार्ट है टापू की तबाही, तो इसका नेक्स्ट पार्ट है असफल अभियान. तो उसका मुझे वीडियो देखना पड़ा यूट्यूब पे.
उसके बाद आई रेड फॉर्मूले की वापसी, एंड उसके बाद स्टोरी ख़त्म हो गई। एंड देन आई हैड टू रीड आई थिंक खूनी योजना। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि इसका एक प्रीवियस पार्ट है। प्रीवियस पार्ट था कैदी की वापसी। तो इफ़ यू डोंट वांट टू गो थ्रू द काइंड ऑफ कंफ्यूजन आई वेंट थ्रू, यू कैन जस्ट गेट दैट डाइजेस्ट। वो डाइजेस्ट शायद अभी कम ही उपलब्ध है। मैंने देखा शायद JH कॉमिक पे देयर इज अ C वर्जन ऑफ इट अवेलेबल। बट कमिंग टू द स्टोरी विच इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये काफ़ी अच्छी स्टोरी है और एक इंटरनेशनल डिटेक्टिव थ्रिलर विद लॉट्स ऑफ एक्शन। एक जैसे बैरिस्टर विश्वनाथ थी, बट दिस हैज़ लाइक मोर एक्शन। तो काफ़ी अच्छा इसमें स्टोरी बेस्ड। और कुछ में स्टोरीज में तो आई वॉज लाइक शॉक्ड कि नॉट शॉक्ड लाइक वाई इज इट सो गुड, बिकॉज पहले काफ़ी अच्छी बुक्स आती थी 90s में, राम रहीम और वो सारी बुक्स, सागर सम्राट। बट इसकी स्टोरी में जो लाइक डिटेलिंग है बहुत ही अच्छी है। तो एक स्टोरी बेस्ड है समुद्र में, लाइक विद वेल अटैक्स, और एक बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है कि लोहे से किसी ने एटम बम बनाने का फॉर्मूला बनाया है। एंड देन हाउ यू सी इन टिपिकल दीज काइंड ऑफ स्टोरीज, लाइक एवरीवन चेजेस दैट, और उसमें काफ़ी सारे ट्विस्ट और ये सब हैं। आर्ट इसका एवरेज है, बट इट गोज रियली वेल विद द स्टोरी। बहुत ही मज़ेदार एक फ्लैट कलरिंग टाइप की रेट्रो कॉमिक है, एंड काफ़ी अच्छा ये डिसीजन रहा टू रीप्रिंट दिस सीरीज। तो आई रियली लव दिस काइंड ऑफ कॉमिक्स व्हेन दे रीप्रिंट। एंड और खास करके लाइक कई केसेस में होता है द comics is not really great and you just buy it to like for that retro and nostalgic feel, but this story is also very good. So this is जासूस विजय। strangely जासूस विजय का कहीं पे भी नाम नहीं है। That's how it was in the first kind of prints of these books also, but this is जासूस विजय का set, so do check it out. तो ये है याली की वारियन सीरीज की सेकंड बुक, लेजेंड ऑफ द स्ट्राइप्ड वन। इसका फर्स्ट वॉल्यूम में काफ़ी कम पेजेस थे, आई थिंक अराउंड जस्ट 20-30 पेजेस और सो। तो सेकंड में इट्स मच मोर सेटिस्फाइंग। तो ये चोल साम्राज्य पे बेस्ड है, और उसके अराउंड लाइक आई थिंक इट्स अ स्टोरी दैट हैज़ बीन वोवन इन विद दोज फेमस कैरेक्टर्स। इसमें अगर आपने पोन्नियन सेल्वन वाली फिल्म देखी है तो आपको कुछ बीट सिमिलर लगेगी, बट देन इन अ कॉमिक बुक फॉर्मेट, एक नॉवल के फॉर्मेट में काफ़ी अच्छी ये स्टोरी है। आर्ट इज़ ऑसम। आई थिंक तमाल साहा जी की आर्ट है इसमें। हिंदी में मैंने ली है, दीपक शर्मा जी ने इसका अनुवाद किया है। एज यूजुअल ग्रेट वर्क। अपार्ट फ्रॉम द स्टोरी जिसमें एडवेंचर, थ्रिल, सस्पेंस ये सारे एलिमेंट्स हैं, एंड जो हमारी प्राचीन सभ्यता है उसके बारे में पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। इसका आई थिंक हाईलाइट जो है ना वो ये सेंटर एक आर्ट है, 4-5 पेज की जो इसमें आर्ट है, दैट इज़ लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें आपको जैसे हमारे हायरोग्लिफिक्स होते हैं वैसी टाइप की आर्ट आपको दिखेगी। तो बहुत ही अच्छी वो जो सेंटर की आर्ट है वो है। बाकी ये क्रमशः है तो स्टोरी कंटिन्यू होगी। I frankly didn't expect this to be so good, like how good it is. So this is Legend of the Striped One Variant 2 from Yali. अब बात करते हैं Algebra 2 की। तो I think मैंने ये शायद Algebra 1 में बात की थी कि this magic is not my favorite genre, but it's a very good product from Alpha, like all the other books from Alpha. They are trying different things. So साहिल जी ने ये लिखी है, हर्षो मोहन का आर्ट है। तो आर्ट इज डेफिनेटली द हाईलाइट ऑफ दिस बुक, बट आई एक्चुअली वॉज नॉट दैट सेटिस्फाइड विद इट, बिकॉज स्टोरी काफ़ी मियांडर करती है और इसमें थोड़े थोड़े जोक्स हैं दैट डोंट वर्क। ओवरऑल आई वुड से I don't like giving ratings, but this is like a 6 to 7 out of 10 for me. There is some great art, story is good in parts, but एक कोई central flow या theme नहीं लगती इसमें। That kind of punch is missing। जो magic की आपने theme बनाई है, एक
टीनेजर मैजिशियन वाला सुपर हीरो, उसका एक कोई प्रॉपर नेमेसिस या एनिमी भी नहीं दिख रहा है। थोड़े फ्लैशबैक्स चलते हैं। दिल्ली की सेटिंग बहुत अच्छी है, दिल्ली के अलग अलग प्लेसेस की, बट अगेन और इसमें कुछ कुछ थोड़े से पॉलिटिकल काइंड ऑफ रेफरेंसेस हैं विच आई डोंट नो, आई फाइंड इट टू लाइक अननेसेसरी एट टाइम्स, बिकॉज ये सिंपल सी स्टोरी है मैजिक वर्ल्ड में बेस्ड। बट ठीक है, दिस इज अलजेब्रा 2। आई एम नॉट वेरी इम्प्रेस बाय इट बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है अल्फा बुक से। बट या दैट इज अबाउट वेयर वी आर एट विद अलजेब्रा 2 महिषा द मंत्रिक। बहुत अच्छा इसका कवर है। ओके, तो अभी लास्ट की जो चीज़ तो रैंडम बुक्स हैं, तो दिस इज़ लाइक अंतकाल। तो इसके बारे में मैंने लिखा था, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसके पास मेरे पास सिर्फ ये एक ही बुक है, बाकी मैंने इसके डिजिटल और वीडियोस में ही पढ़ी है स्टोरी। तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था राज कॉमिक्स का। इट्स लाइक अ मेटा काइंड ऑफ थिंग, जिसमें 3 हीरो मॉडर्न वर्ल्ड से होते हैं, इंस्पेक्टर स्टील, सुपर इंडियन और परमाणु, और 3 हीरोज हमारे त्रेता, द्वापर और सतयुग से आते हैं। तो वो हैं गोजो, अश्वराज और भोकाल। और एक सूत्रधार होता है इसमें टी देव, जो तिलिस्म देव का करंट अवतार है। तो ये लाइक हिस्टोरिकल और मॉडर्न दोनों को एक टाइम पे ले आता है। तो इसमें काल की स्टोरी है, चंडकाल और काल, 2 इसमें विलन्स हैं। बहुत ही मज़ेदार, एक बिल्कुल MCU टाइप की स्टोरी, एक्शन सब मिलेगा। तो अगर राज कॉमिक्स कभी इसको बड़े एडिशन में लेना चाहता था, आई वुड से दिस रैंक्स रियली हाई ऑन द विश लिस्ट। तो ये बहुत ही शानदार इसमें एक्शन है। दिस वाज द लास्ट पार्ट, सो आई रियली एंजॉयड दिस। आई थिंक 3rd और 4th पार्ट तो बहुत ही अच्छे हैं इसके। तो दिस इज अंतकाल एंड फ्रॉम द काल सीरीज। तो इसमें 4 बुक्स आती हैं। I'll give the names for them as well. बाकी एक और to end the video, there is a book that is done in animation style, Jhagdalus, or very few books were done in this kind of style. I specifically love this Jhagdalus वाली book because इसमें बहुत ही मज़ेदार इसमें कॉन्सेप्ट हैं। तो मैंने इसमें अपने नोट्स में भी लिखा है, अमेजिंग स्टोरी। दिस art animation style is very good for comedy comics of Gamraj, and love the story which is relevant even in today's times. तो झगड़ालूस के एक नाम की ओरिजिन स्टोरी है इसमें, और गमराज का ह्यूमर तो है ही, बट ये एनिमेशन स्टाइल में इट रियली वर्क्स वंडर्स। तो दिस इज हाँ, तो हाईटेक भूत इज दी अदर बुक दैट केम इसी स्टाइल में। ये दिलीप चौबे जी का जो एनिमेशन स्टूडियो से आर्टिस्ट में बन के आया था। तो दिस इज, इफ यू हैव नेवर रेड गमराज की कॉमिक्स, तो I think this will be like one of the best Gamraj comics I have read, Jhagdalus. So that's about this mixed reading update video, and thank you for watching, and I will try to do more reviews, और एक हॉल का वीडियो करेंगे कंप्लीट कलेक्शन का, तो do look out for that also. Thank you for watching. My name is Tushar. This was Panel Days.